जब हम सुनते हैं, कहते हैं कि सतगुरु से प्रेम होना चाहिए, सतगुरु से भाव होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी मीनिंग है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, ये पूछते हैं, हम जिसको प्रेम करते हैं ना, हम प्रेम का मतलब है ध्यान, हम जिसको प्रेम करते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। होता है ना, ऐसे जिससे प्रेम करते हैं हम, हमारा ध्यान उसी के पास, हमारी चेतना उसी के पास होती है, हम उस जैसा बनना चाहते हैं। तो जिसको हम प्रेम करते हैं ना, हमारा ध्यान पूरा उसके पास होता है। इसलिए गुरु को प्रेम करने को कहा जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान गुरु के पास है, संसारी उलझनों में ध्यान नहीं है। और ये भी एक नियम है कि जिस पे हम ध्यान देते हैं, ऊर्जा वहीं जाती है। कई बार हम बात कर चुके हैं इसकी। तो जिस पे हम ध्यान देते हैं, हमारी ऊर्जा बहती है उसके पास ही। फिर बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, गुरु के पास भी बहुत सारी ऊर्जा है। तो वो ऊर्जा जो हम भेजते हैं गुरु के पास, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो गुरु से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि गुरु की ब्लेसिंग कहते हैं उसको, रिफ्लेक्शन को। तो कहते हैं ना कि भाई, काफी सारे, लास्ट वीक भी जब गुरु की बात निकली थी तो मेरे से पूछे थे कि भैया फिर गुरु कुछ लोगों पे ब्लेसिंग करते हैं, कुछ पे नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता, गुरु की ब्लेसिंग सबके लिए इक्वल। ब्लेसिंग मतलब गुरु की करुणा सबके लिए इक्वल, एक ही होती है, भेदभाव नहीं होता। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? जितना ज्यादा भाव, जितना ज्यादा प्रेम हम सेंड करते हैं, भेजते हैं गुरु के पास, क्योंकि वो ऊर्जा की साइंस है, जब ऊर्जा जाती है तो वो ये रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आती है। गुरु तो वही है, अकर्ता भाव में। सिर्फ जो हम भेजते हैं वही हमारे पास वापस आता है। हम भेजते हैं प्रेम, ब्लेसिंग बन के वापस आ जाता है। प्रेम से प्रेम रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए गुरु पे जितना भाव हम भेजते हैं, वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होके हमारे पास वापस आ जाती है। और वो ऊर्जा जो है ना, वो कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। वो जो जिसको ब्लेसिंग कहते हैं ना, ब्लेसिंग का मतलब होता है कि सत्य की ऊर्जा। मतलब हमारे अंदर भूख पैदा होगी, प्यास पैदा होगी, एक विरह आएगी, एक तड़प आएगी, एक रोना आएगा। बार बार हम बेहोश हो जाएंगे संसार में, और बार बार वो ऊर्जा हमको याद कराएगी, धक्के मारेगी कि भाई कहाँ उलझ रहा है, सत्य के मार्ग पे वापस आ जाओ। तो सतगुरु के सानिध्य में रहो, मतलब सतगुरु की ऑरा में रहो। जैसे कोई धूप में खड़ा है और उसको बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, और पेड़ की छांव में जाके इंसान बैठ गया, तो कैसे ठंडक मिलती है? वैसे गुरु की ऑरा, गुरु की ब्लेसिंग, वो एक छांव है। जितना हम संसार में, संसार की आग को झेलते हैं, तड़पते हैं, फिर जब गुरु की ओट में या गुरु की जब ओरा में जाते हैं, तब ठंडक मिलती है। तो गुरु पेड़ जैसा है।